या फिर इतिहासों के पन्ने हो, ना एक बड़ी घटना प्रभु यीशु का जन्म इस वक्त से समय शुरू होता है, और उस जो प्रभु यीशु के जन्म का वक्त है उसको लेकर आज तक हम तारीख लिखते आए हैं। मैं डॉक्टर जयंत सावले, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी वेस्टर्न इंडिया यूनियन, महाराष्ट्र पुणे, आपका स्वागत करता हूं। ईश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया है। नॉर्थ इंडिया यूनियन के अफसरों का धन्यवाद करता हूं क्योंकि उन्होंने मुझे यहां पर यह अवसर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी, इन्होंने एक ऐलान किया, तारीख 22 मार्च 2020 लॉकडाउन। तब से लेकर आज तक हम लॉकडाउन की स्थिति में चल रहे हैं। करीब करीब ये महीना है जून का, करीब करीब 3 महीने हुए हैं हम लॉकडाउन में चल रहे हैं। लॉकडाउन का अर्थ दूरी बनाए रखो और घर पर रहो। जब जब धरती पे पाप हुआ, पापों में बढ़ोतरी हुई, पाप बढ़ गया, तब तब धरती के ऊपर आपत्ति आई। हम नूह के वक्त पाप बढ़ गया और जल प्रलय से प्रभु ने सबको डुबो दिया। केवल 8 सदस्य, नोआ के घर के 8 सदस्य और बचे कुचे पशु पक्षी आदि बच गए, सब डुबो दिए। आज हम और आप कोरोना वायरस के बीमारी से लॉकडाउन में है। हमारी स्थिति नूह के समय से ही बेहतर है, बुरी है। किसी से मिल नहीं पाते, किसी से मिल नहीं सकते, किसी से हाथ मिला नहीं सकते, और तो और कोई मर गया तो उसके अंतिम संस्कार में हम हिस्सा नहीं ले सकते। हे परमेश्वर, हम पर दया कर, देख हमारी स्थिति गंभीर है, बुरी है। हम पवित्र शास्त्र की ओर मुड़ते हैं। पवित्र शास्त्र में भी ऐसा ही लॉकडाउन दिया है। इसका जिक्र प्रकाशित वाक्य में लिखा है। इसका जिक्र प्रकाशित वाक्य में है, अध्याय 20। लॉकडाउन 1 सप्ताह का नहीं, लॉकडाउन 1 महीने का नहीं, लॉकडाउन 1 बरस का ही नहीं, 1000 साल, पूरे 1000 साल का लॉकडाउन शास्त्र में लिखा है, बाइबल में लिखा है। इस लॉकडाउन का अध्ययन हम करने वाले हैं और इस लॉकडाउन का अध्ययन हम 3 हिस्सों में करेंगे। पॉइंट नंबर 1, ये लॉकडाउन कब होगा। पॉइंट नंबर 2, इस लॉकडाउन के दौरान मनुष्य की स्थिति क्या होगी। और पॉइंट नंबर 3, पोस्ट लॉकडाउन, यानी कि लॉकडाउन के बाद मनुष्य की स्थिति क्या होगी। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20
और 103 पंक्तियां हम पढ़ेंगे। यहां पर ध्यान से पढ़िए। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य किताब का लेखक आत्मा में है। वो पात्मोस टापू के ऊपर, पात्मोस टापू पर अकेला परमेश्वर का आत्मा, ऐसा लिखा है कि वो आत्मा में है और वो एक दृश्य देखता है। स्वर्गीय दूत स्वर्ग से नीचे उतरते हुए यूहन्ना देखता है। उस दूत के हाथ में, एक हाथ में लोहे की जंजीर और दूसरे हाथ में कुंजी। यहां पर लिखा है अतः कुंड की कुंजी, अतः कुंड की कुंजी। एक हाथ में लोहे की जंजीर, दूसरे हाथ में अतः कुंड की जंजीर। अंग्रेजी में बॉटमलेस पिट। वो नीचे, दूध नीचे आकर जो अजगर यानी पुराना सांप, सांप तो धरती पर बहुत है, एक सांप जो बरसों से पुराना सांप यानी शैतान, इब्लिस और शैतान, इस शैतान को वो दूत बांध देता है, लोहे के जंजीर से जकड़ देता है और अतः कुंड में उसे डालकर 1000 वर्ष तक, 1000 वर्ष होने तक अतः कुंड, बॉटमलेस पिट, वहां पर उसे डाल देता है। प्रश्न उठता है क्यों डाल देता है? बॉटमलेस पिट यानी अतः कुंड में जंजीरों से जकड़कर उसे वो कुंड में डाल देता है 1000 वर्षों के लिए। क्यों? 1 से 3 पंक्तियां प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 20 में लिखा है, जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए, जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए, इसलिए उसे 1000 वर्ष के लिए बंद किया जाता है। भरमाए, फंसाए, मोह के जाल में डाले और बुरे काम करने लगाए, पीड़ित करे। इसलिए 1 साल के लिए, 1000 साल के लिए, 1000 साल के लिए अतः कुंड में उसे डाला जाता है। यहां पर ये चित्र हमने निकाला है। ये चित्र आप देखिए, ये अतः डोह, अतः कुंड, शैतान लोहे की जंजीर से हाथ बंधे हैं, पैर बंधे हैं, ताला और ये 1000 बरस का लॉकडाउन पीरियड कब होने वाला है? कब? एक बड़ी घटना आगे चलकर होने वाली है और सभी प्रांतों के ईसाई मंडली उसके लिए
उसकी राह देख रही है। प्रभु यीशु ख्रिस्त का दूसरा आना, प्रभु यीशु का दूसरा आना ये बहुत नजदीक आया है। और जब प्रभु यीशु बादल के ऊपर यहां पर प्रस्थान करेंगे, तब प्रभु के प्रधान स्वर्गीय दूत इनकी पुकार और तू रही की बौलाद, इससे प्रभु यीशु बादलों पे उतरेंगे। जैसे ही बादलों पे उतरेंगे, इस तुरही की बुलहाट की आवाज से जो प्रभु में मरे हैं वो पहले उठेंगे। जो प्रभु में सोए हुए हैं वो प्रथम पहले उठेंगे। यहां पर एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, रखना जरूरी है कि जो पृथ्वी के दफन भूमि स्थान है, कब्रस्तान है, इन जगहों पे दो तरह के मृत्यु देह दफन किए हुए हैं। पहला जो समूह है जो दफन किया गया है वो प्रभु यीशु के विश्वास में सोए हुए, लेटे हुए, मरे हुए हैं, और जिन्होंने प्रभु यीशु का नकार किया है, दुष्ट पापी दुर्जन, ये दूसरा समूह है, वो कब्रस्तानों में लेटे हुए हैं। ये दो समूह में से एक जो विश्वासु है, प्रभु यीशु में मरे हुए, ऐसा यहां पर पहला थिस्सलुनीकियों किताब 4 अध्याय 16 से 17 ये पढ़िए। यहां पर लिखा है कि जो प्रभु में मरे हैं वो पहले उठाए जाएंगे, और जो जीवित है और वो जो बचे हैं वो उठा लिए जाएंगे और प्रभु के साथ बादलों में प्रभु से मिलने जाएंगे। इतना सुंदर है। यहां पर दो समुदाय की बात हो रही है, दो समूह की बात हो रही है, दो ग्रुप की बात हो रही है। पहला समूह है जो प्रभु में मरे हुए हैं वो उठेंगे, और जो जीवित है, बचे हुए वो उठा लिए जाएंगे, बादलों पे उठा लिए जाएंगे, वो प्रभु के साथ मिलेंगे। ये दो समूह है। दूसरा समूह, तीसरा समूह जो दुष्ट पापी प्रभु यीशु का नकार किया है, जिन्होंने, वो मृत्यु स्थिति में ही होंगे। ये तीसरा समूह है, ये जानना जरूरी है। धन्य है वे जिन्होंने मौत चखी नहीं, जीवित ही ऊपर जाएंगे बिना मृत्यु के। धन्य है वे जिसने मृत्यु चखी नहीं, और धन्य है वे जो पहले पुनरुत्थान में हिस्सा ले पाएंगे। अब तक हमने देखा है कि दो समूह ऊपर स्वर्ग में जाते हैं प्रभु यीशु के साथ। तीसरा समूह है वो दफन भूमि में मृत्यु स्थिति में है, और इस धरती पर शैतान के अलावा और कोई भी नहीं, अकेला शैतान पूर्व दक्षिण
उत्तर, पश्चिम, चारों कोने, पृथ्वी के चारों कोने घूमता रह जाएगा। कोई फंसाने के लिए नहीं, किसी के साथ बात नहीं कर सकता, किसी को पाप के जाल में फंसा नहीं सकता। एक अकेला शैतान 1000 बरस का लॉकडाउन। यहां पर एक बात जानना जरूरी है कि जो चित्र शैतान जंजीर से बंधा गया है, हमने देखा है, और जो बाइबल में लिखा है वो वास्तविकता में जकड़ के बांधना नहीं है, वो एक मिसाल है। एक बात कहने की बात, एक पद्धति है। यहां पर हम लेवी व्यवस्था की किताब अध्याय 16 6 से 10 और लेवी व्यवस्था अध्याय 16 और 21 ये पंक्तियां लिख लीजिए और पढ़िए। यहां पर पुरानी नियमों की पुस्तकों के समय एक परंपरा, मंदिर की परंपरा, जो सुलेमान का मंदिर था, सुलेमान के मंदिरों के साथ जो परंपरा जुड़ी थी, उसके अनुसार महायाजक इसके सामने 2 बकरे रखे जाते। महायाजक के सामने 2 बकरे रखे जाते थे और महायाजक 2 चिट्ठियां डालता था, और 2 चिट्ठियां 2 बकरों के लिए, जिस बकरे पर यहोवा की चिट्ठी निकली उस बकरे को पाप बलि चढ़ाया जाता था। जिस एक बकरा जिस पर चिट्ठी में यहोवा का बकरा ऐसा निकला तो उसको पाप बलि चढ़ाया जाता था, उसको मारा जाता था। उसका लहू ये हमारे पापों की कीमत, यानी प्रभु यीशु जो आने वाला था तब, उसका ये चिन्ह था। और दूसरा बकरा जिस पर दूसरी चिट्ठी, यानी बकरे को पाप बलि दिया जाता था, और जिस पर आजाजेल ऐसा कहा गया। यहां पर शब्द है बाइबल में, आजाजेल की चिट्ठी निकली। दूसरे बकरे के ऊपर जो आजाजेल की चिट्ठी निकली, उसको यहोवा के सामने खड़ा किया जाता था, यहोवा के सामने खड़ा किया जाता था, और उस आजाजेल बकरे के सर के ऊपर हाथ रखकर प्रायश्चित किया जाता था। सब समुदाय के लोगों के पाप उसके सर के ऊपर ढाए जाते थे, यानी सब परिवारों के पाप। आजाजेल बकरा जीवित यहां पर हाथ रखकर, उसके सर के ऊपर हाथ रखकर प्रायश्चित किया जाता था, और सभियों के पाप उसके ऊपर ढाए जाते थे, और उसको जीवित निर्जन यहां पर कहा गया है। लेवियों की व्यवस्था ये किताब में अध्याय 16 6 से 10
निर्जन प्रदेश में छोड़ा जाता था, लेफ्ट इन अनइनहैबिटेड डेसोलेट लैंड, जहां पर कोई भी नहीं रहता, अनइनहैबिटेड डेसोलेट लैंड, निर्जन प्रदेश में छोड़ा जाता था, जीवित छोड़ा जाता था। निर्जन प्रदेश यानी कोई भी वहां पर रहता नहीं, वहां पर ये परंपरा थी। और ये परंपरा प्रभु यीशु के मरने तक, प्रभु यीशु के मरने तक चली। आज ये परंपरा नहीं है, क्योंकि ये एक चिन्ह था ऐसा। कुलुसियो की किताब अध्याय 2 16 से 17। कुलुसियो की किताब अध्याय 2 16 से 17। यहां पर ये सारांश है, ये लिखा है कि ये एक यीशु मसीह आने से पहले, यीशु के मरने तक ये चिन्ह था। ये आने वाला यीशु इस बात की छाया मात्र था, पर मूल वस्तु मसीह है, पर मूल वस्तु मसीह की है। तो यही जो सुलेमान का मंदिर, वहां पर जहां पर रीति रिवाज परंपरा के हिसाब से शैतान आजाजेल, ये बकरा जीवित निर्जन प्रदेश में छोड़ा जाता था, उसी हिसाब से उसी का दर्शक यानी चिन्ह इस शैतान को 1000 वर्ष के लिए अतः कुंड में, यानी कि ये पृथ्वी के ऊपर अकेला छोड़ा जाएगा। जैसे निर्जन प्रदेश में वो आजाजेल बकरे को छोड़ा जाता था, जो एक चिन्ह था, जो एक छाया थी, ये आगे चलकर होने वाली है। और वो स्थिति शैतान के ऊपर आने वाली है, और शैतान को 1000 वर्ष के लिए जकड़ा जाएगा, लोहे की जंजीर से बांधा जाएगा और अथाह कुंड में डाला जाएगा। इसका अर्थ ऐसा है कि वास्तु स्थिति में उसको जंजीर से जकड़ा जाएगा नहीं, पर उसको 1000 वर्ष तक धरती के ऊपर अकेला, कल्पना कीजिए, एक अकेला चारों कोने घूमता रह जाएगा, कोई भी फंसाने के लिए नहीं, भरमाने के लिए नहीं, पाप के जाल में डालने के लिए नहीं। एक सप्ताह नहीं, एक महीना नहीं, एक बरस नहीं, कल्पना कीजिए 1000 साल। हम केवल 3 महीने लॉकडाउन में थे, शैतान 1000 साल तक लॉकडाउन में होगा। एक महान व्यक्ति, पुणे में रहने वाला बड़ा अफसर, बड़े इंडस्ट्री का मैनेजर, अपने कार से दफ्तर जाता है। दफ्तर जब पहुंचता है, ऑफिस में देखता है तो मेज के ऊपर, अपने टेबल के ऊपर दाएं हाथ में
ढेर सारी फाइल और बाएं हाथ में ढेर सारे पत्र, चिट्ठियां। फाइल में पढ़कर साइन मारनी है, चिट्ठियां पढ़कर उसका जवाब देना है, रिपोर्ट लिखने हैं। काम काम काम, ये काम कब खत्म होगा? छुटकारा पाने के लिए वहां से वो निकलता है और द्वार की गैलरी में खड़ा रहकर बाहर देखता है। जब बाहर देखने लगता है तो उसको वहां पर वो बगीचा, गार्डन की हेजेस है, वो बड़ी हुई है, वो काटना है, घास को काटना है, ट्रिम करना है। सब अस्त व्यस्त गिरा हुआ है, कुछ भी सही नहीं। अंदर का, बाहर का। फिर से वो लौट जाता है और अपने कुर्सी पर बैठकर वो सो जाते हैं। गहरी नींद। वो गहरी नींद में वो सपना देखता है। सपने में अपने खुद को देखता है कि ये ऑफिस में आया हुआ है, कोट बूट टाई, और जब देखता है ऑफिस के मेज के ऊपर, टेबल के ऊपर, तो सब चकाचौंध, एक भी फाइल नहीं, एक भी पत्र नहीं, टेबल की कांच चमक रही है। आज कुछ भी काम नहीं, आखिर मैं छूट गया, बच गया काम से। वहां पर से उठ जाता है और वो बाहर की ओर जाके गैलरी में खड़ा रहकर देखता है तो हैरान हो जाता है। सब ठीक ठाक, हेजेस ट्रिम किए हुए, घास काटा हुआ है, सब जगह, सब अपनी जगह चीजें रखी है। काम कुछ भी नहीं। अचानक डाकिया यानी पोस्टमैन को रास्ते से आते हुए देखता है। इस बार पोस्टमैन के पास पत्र नहीं, उसके हाथ खाली है, किताबों की पार्सल नहीं, अपना थैला नहीं, जो पीला थैला वो लेकर आता है वो उसके पास नहीं। हाथ हिलाते आ रहा है, खाली हाथ हिलाते आ रहा है और उसके मुंह में या उसके जबान में एक सीटी गुनगुनाता आ रहा है। और उन्होंने देखा, वो पोस्टमैन यहां पर आओ, ये कौन सी जगह है भाई? पोस्टमैन ने जवाब दिया, ये तो नर्क है, तुम और हम नर्क में हैं, कुछ ना करना, ये नर्क है, नथिंग टू डू इज अ हेल। 3 महीनों से हम लगातार लॉकडाउन में चल रहे हैं, इतनी यातना, इतनी कठिनाइयां हम भुगत रहे हैं। 1000 वर्ष तक कुछ न करना। कल्पना कीजिए कि 1000 वर्ष तक शैतान यहां वहां घूमता रहेगा, परेशान हो जाएगा। आज ये स्थिति में यीशु आने से पहले शैतान व्यस्त है, बिजी है, वक्त नहीं है उसके पास। उसे मालूम है कि उसके पास समय कम है। ये कम समय में वो ज्यादा से ज्यादा काम कर रहा है, लोगों को डरा रहा है, लोगों को फंसा रहा है, लोगों को पापों के जालों में फंसा रहा है।
मोह में डाल रहा है। शैतान बिजी है, व्यस्त है। आगे चलकर ऐसा वक्त आने वाला है, शैतान 1000 वर्ष के लिए बांधा जाएगा। जब पनिशमेंट दिया जाता है, क्रिमिनल्स को सजा दी जाती है, शूट एट साइट, यानी बंदूक की गोली से मारना एक बार अच्छा है, एक ही समय में खत्म। फांसी की शिक्षा, फांसी की सजा